भविष्य आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता सोलंकी और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में, आज के राशिफल के बारे में कि क्या कहता है आज आपका भविष्य। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की कि क्या कहता है उनका आज का भविष्य। देखिए मित्रों, आज मेष राशि, आज आप अपनी वाणी पे संयम रखें। वाणी आज सुबह से आप कटु वचन बोल रहे हैं, कटु चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, कटु भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आज आप अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे तो घर वालों से अपने आप अपने मीठे संबंध बना पाएंगे। आज आपका दिन बहुत शुभ है, मीठी वाणी का प्रयोग करें। तो मेष राशि वालों, सुन लिया आप लोगों ने, आज आप जरा मीठे बोलिए और कटु वाणी मत बोलिए, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आइए बात करते हैं अब वृषभ राशि की। तो आचार्य जी बताइए कि आज वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले आज जो है मन में अस्थिरता बहुत ज़्यादा बनी हुई है। 24 घंटे उनके मन में नए नए प्लान आ रहा है, उनके मन में विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा अपने मन में खुशियाँ लाइए, मन में जोश लाइए, मन में उत्साह लाइए, निराशा से बचिए। आज आप थोड़ा सा सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, थोड़ा सा घर से निकलते वक्त दही खा के जाएँ और आज आपका अंक जो है वो 1 नंबर आपके लिए बहुत शुभ है। तो वृषभ राशि वालों, आज आपका शुभ अंक 1 है और आप सफेद रंग का प्रयोग करें, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की कि क्या कहते हैं आज उनके सितारे। देखिए, मिथुन राशि वाले जो हैं वो लगातार काफ़ी समय से खर्च से परेशान हैं। खर्च आज भी उनका बहुत ज़्यादा रहेगा। आज फिर नए खर्च की व्यवस्था हो रही है और उनकी विदेश यात्रा का जो जाने का आने जाने का चल रहा है वो काफ़ी विलंब आ रहा है। तो थोड़ा सा अभी विलंब बना हुआ है। विदेश जाना आपका तय है, आप अपनी तैयारी करके रखें। विदेश आपको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। आप हरे रंग का रुमाल रखिए और थोड़ा सा जीरा खा कर के आज अपने काम के लिए निकल जाइए। थोड़ा सा जीरा खाएंगे तो आपके लिए बड़ा दिन शुभ रहेगा। थोड़ा सा गाय को रोटी, चुपड़ी हुई मीठी रोटी दें तो और अत्यंत शुभ रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, आज आप गाय को मीठी चुपड़ी रोटी दें, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाए। और उससे भी पहले आप अगर घर से निकले तो आप मुंह में जीरा रख कर जाइए, जिससे आपका काम बहुत अच्छे से होगा। आइए बात करते हैं अब कर्क राशि वालों की। तो आनंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज उनका भविष्य कैसा है और क्या कहते हैं उनके सितारे। देखिए, कर्क राशि वाले जो हैं बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जैसा कि मैं हमको हर बार बताता आया हूँ। आज वो अपने रिश्तेदारी में मिलने जा रहे हैं और रिश्तेदारों से संबंधों को मधुरता ला रहे हैं। जो काफ़ी लंबे समय से उनके रिश्तों में जो खटास आ रही थी, उनके परिवार वालों के साथ, उनके जो दूर के रिश्तेदार हैं, ससुराल पक्ष से हैं, उनमें जो कटुता आ रही, आज उसमें मधुरता आने की संभावनाएं बन रही है। हो सकता है आपके ससुराल से आपको फ़ोन आए और आप ससुराल वालों के साथ अपनी मधुरता को बनाए रखें। इसके अलावा आज जो है आप थोड़ी सी मीठा मुंह में लें, जिससे आप दिन भर मीठे बने रहेंगे। वो लाल रंग का रुमाल थोड़ा सा अपने साथ रखें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो कर्क राशि वालों, आज आप अपने साथ लाल रंग का रुमाल रखिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जिससे आपका दिन बहुत ही शुभ जाएगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों की कि आज का भविष्य उनका क्या कहता है और कैसे हैं उनके सितारे। देखिए, क्या है, सिंह राशि बहुत अच्छी राशि मानी गई है, बहुत एक्टिव राशि मानी गई है। तो सिंह राशि वालों का कर्म क्षेत्र में आज व्यापार में उन्नति होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आज उनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार में उनको आज दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगी और व्यापार को लेकर के उनको निरंतर मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत अच्छा दिन है आज आपके लिए। आज एक काम करें, किसी एक भिखारी के लिए घर से भोजन ले जाएं और मंदिर के सामने जो भिखारी बैठा हो उसको अपने प्रेम पूर्वक किसी मिठाई के साथ और 10 रुपये के साथ उसको भिखारी को भोजन देते हुए जाएं। आज आपके लिए 4 अंक आपका बहुत शुभ है। निरंतर प्रसन्न रहें, आज अपने व्यापार का लाभ उठाएं। तो सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपका व्यापार का काम भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप गाय को रोटी दे और लाल रंग का रुमाल अपने साथ ले जाइए, जिससे आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे।
कन्या। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के जातकों के लिए कि आज उनका दिन कैसा रहेगा और क्या सितारे हैं उनके आज। देखिए, कन्या राशि वाले निरंतर मैं अब कई समय से बोलता आ रहा हूँ कि अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पा रहे हैं। अब उनकी वाणी की कटुता के कारण वो अपने शत्रुओं को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। आप शत्रुओं को बढ़ाते, आप शत्रुओं से कब तक लड़ते रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने इष्ट मित्रों को थोड़ा सा ध्यान दें, उनका कन्फ्यूजन दूर करें, क्योंकि यदि आप कन्फ्यूजन नहीं दूर करेंगे तो ये दूरियां निरंतर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आज थोड़ा सा अपने आप को शांति से विचार रखें, क्योंकि आपके कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन राहु सेकंड हाउस में बैठे होने के कारण, शनिदेव सेकंड हाउस में आपके विराजमान होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आपका प्रत्येक व्यक्ति आपका शत्रु है या आपके लिए गलत फहमी पैदा कर रहा है। तो कन्या राशि वालों, आपसे आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को सुधारें और थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसको दूर करें, तो आपके संबंधों में मधुरता आएगी। तो आपके जो विरोधी आपके अपने बन जाएंगे, संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ। तो कन्या राशि वालों, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, जिससे आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वो बदलेगा और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों की कि क्या कहते हैं उनके तारे सितारे। आज तुला राशि वालों के जो जातक है जिनका व्यवहार नहीं आ रहा है, उन्हें आज उनके घर लड़की देखने वाले आ रहा है। आज अपने घर को सजा के रखिए, मिठाई की व्यवस्था करके रखिए, पूरा माहौल अपने आप में अच्छे सज धज के रहिए। आज आपके विवाह की बात होने वाली है। हो सकता है आज आपके उसकी सगाई की बात हो और आने वाले समय में आपकी सगाई हो जाए। तो आज होशियार हो जाइए और तैयार हो जाइए। आज आपकी शादी के दिन चर्चा का चल रहा है। तो तुला राशि वालों, आज अपने घर को आप अच्छे से डेकोरेट करके रखिए, ताकि आपको जो देखने आ रहे हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपकी जो शादी में रुकावटें आ रही है वो भी दूर हो जाए। जी। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की कि क्या कहता है आज उनका राशिफल। देखिए, आज आप बैंक के लिए लोन लेने जा रहे हैं। बैंक अधिकारी आपको बुला रहा है और बैंक के लोन की चर्चा लगभग फाइनल जैसी हो रही है। तो आज थोड़ा सा मुंह मीठा करके जाएं और साथ में पूर्व दिशा की यात्रा से होकर के निकलें। यदि आप पूर्व दिशा की यात्रा से होकर के निकलते हैं तो हो सकता है जो आपको लोन मिलने की आपकी इच्छा है वो आज आपको लोन का फाइनल हो जाए। आज आपको लोन मिलने की संभावना पूरी बनी हुई है। मीठा खाकर जाएं और इसके अलावा आज जो मंदिर जहाँ भी मिले आपको, वहाँ एक दूध की थैली लें और किसी भिखारी को दूध की थैली बांट दें। और आज आप अपने बैंक के लोन की बात करें। आज आपका दिन शुभ रहे। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आप लोन के लिए आपने अप्लाई किया है और बहुत दिन से आपकी एप्लीकेशन रद्द हो रही है, तो आप जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज आपको लोन मिलने की पूरी संभावना है। और आप मंदिर में दूध का पैकेट भिखारियों को भी दान करें। अब बात करते हैं धनु राशि से। अब आनंद जी, आप हमें बताइए कि धनु राशि का राशिफल आज का कैसा रहेगा, उनका दिन कैसा जाएगा और वो क्या करे जिनसे वो उनके जो बिगड़ते हुए काम है वो बन जाए। देखिए, धनु राशि वालों ज्ञानी बहुत हैं। इनको ज्ञान का बहुत नॉलेज होता है। वो इतनी आसानी से किसी से संतुष्ट होते नहीं है। आज भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हैं, उनसे कुतर्क करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर ठंडा लाएं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना आईक्यू रहता है। हर व्यक्ति आपके लेवल का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप थोड़ा तर्क और कुतर्क से बचें। यदि तर्क और कुतर्क से बचेंगे तो आप लोगों का दिल जीत पाएंगे और आप लोगों के लिए एक अच्छे उनके वो बन जाएंगे, अच्छे गुरु बन जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अपने आप को संयम रखें, अपने वाद विवाद से थोड़ा सा बचें। इसके अलावा आप एक काम करें कि जो एक मुट्ठी चावल डेली पक्षियों को दिया करें और कम से कम महीने में एक बार वृद्धाश्रम जरूर जाएं, वृद्ध लोगों की सेवा करें, क्योंकि आपका प्रारब्ध का पुण्य बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जितना आप अपने प्रारब्ध का पुण्य बढ़ाएंगे उतनी ही आपके जीवन में निरंतर प्रगति होती रहेगी। आज कुतर्क से बचें। आज आपका दिन बहुत शुभ रहे। जैसा कि आनंद जी ने बताया कि आप तर्क वितर्क को अच्छे से ध्यान दीजिए और आप वृद्धाश्रम जाकर वृद्धजनों की सेवा कीजिए, जिससे आपके जो बिगड़ते हुए काम है वो जल्दी ही बन जाएंगे और किसी काम में रुकावट भी नहीं होगी। आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो आनंद जी, हमें बताइए कि आज मकर राशि वालों का कैसा क्या दिन रहेगा। देखिए, जो मकर राशि है वो काफ़ी बुद्धिमान राशि है।
समय के साथ चलती है, समय के साथ कदम को आगे और पीछे कर लेती है। यदि जहाँ उन्हें लाभ होता होगा और उनका स्वार्थ जुड़ा होगा तो निरंतर आगे बढ़ जाएंगे, और यदि उन्हें लगता है कि इस काम में नुकसान होगा तो पीछे हटने में भी उनका टाइम नहीं लगता। इस वक्त तो वो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुकें, शेयर बाजार आपके लिए अनुकूल समय नहीं है। और इसके अलावा राहु इस वक्त आपका बड़ा गड़बड़ चल रहा है, बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो आप कोड़ियों के आश्रम जाएं, कोड़ियों को भोजन कराएं, और कोड़ियों को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें कुछ दान पुण्य करें, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में जो उथल पुथल का कार्यक्रम चलता रहता है या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सही दिशा आ जाएगी। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। तो मकर राशि वालों, आज आप कौड़ी घर जाइए, उन्हें भोजन करवाइए, उन्हें वस्त्र दान कीजिए, जिससे आपके जीवन में जो उथल पुथल मच रही है वो भी खत्म हो जाएगी और आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई मकर राशि वालों की बात। आनंद जी, आप हमें एक बात बताइए कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए जिनसे उनका जीवन और अच्छे से हो। देखिए मित्रों, जीवन में दो ही ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। हम दो ही विचरण करते हैं, एक 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन। तो अब क्या है, हम एक पक्ष ऊंचा और एक पक्ष नीचा, एक में मीठा और एक में नमकीन, तो एक में गीला और एक में सूखा, एक में जीवन और एक में मरण। तो जीवन सिर्फ दो ही चीजों का आधार है, एक सुख और एक दुख। तो जीवन में व्यक्ति को दोनों ओराओं में चलना पड़ता है। कभी हम सुख की ओरा में चलते हैं, कभी हम दुख की ओरा में चलते हैं, और कभी हम दुख की ओरा में चलते हैं, कभी हम सुख की ओरा में। कभी ये निरंतर एक जैसी ओरा चलती है, जिनके पुण्य बहुत अच्छे होते हैं वो निरंतर सुख की ओरा में चलते हैं, और जिनकी ओरा निरंतर खराब होती है वो निरंतर दुख की ओरा में चलते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या मात्र 10 से 20% है। बाकी 80% लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा में चलना पड़ता है। मित्रों, कभी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप इतिहास गवाह है कि यदि रावण थे तो राम थे, कंस थे तो कृष्ण थे। यदि कंस नहीं होते तो कृष्ण कभी नहीं बनते, और यदि राम नहीं होते तो रावण भी नहीं बनते। तो हम नेगेटिव ऊर्जा से ही हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। जो हारता है वही जीतता है, जो गिरता है वही सफल होता है। तो जीवन में परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं। परेशानियां हमेशा जीवन में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाती हैं। तो यदि हम जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के बीच का समन्वय यदि जीना सीख जाए तो आधी समस्या तो यूं ही हल हो जाती है। तो अब सवाल हो रहा है कि यदि हम अपने जीवन में दान पुण्य करना सीख जाए तो निश्चित रूप से हमारा प्रगति का पथ निरंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम निरंतर अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें और अच्छा व्यवहार रखें तो निश्चित रूप से जीवन में प्रगति होगी। तो ये तो आपने बहुत सही कहा आनंद जी कि अगर हम दान पुण्य करेंगे और अपने मन में अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी हो, हमें हमेशा निरंतर अच्छे काम ही करते रहना चाहिए। जैसा कि आनंद जी हम सभी जानते हैं कि अभी चैत्री नवरात्रियां चल रही है, तो इसके चलते आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ नवरात्रि के बारे में कुछ अधिक जानकारियां देंगे तो उनका भी वो मतलब मनोबल बढ़ेगा और थोड़ी सी विचारधाराएं बदलेगी कि वास्तव में नवरात्रि क्या है और इसके करने के मायने क्या है। देखिए, जो लोग सक्षम समर्थ हैं और जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, उनकी क्षमता है, तो सबसे पहले नवरात्रि के 9 ही दिन आप गरीबों को भोजन कराएं। किसी भी मंदिर में 9 ही दिन तक आप भंडारा चलने दें। लास्ट दिन तो हम सब करते ही करते हैं। यदि हमारा धन हमारे साथ है, यदि ईश्वर ने हमें दे रखा है तो थोड़ा सा समाज के काम में लगाइए। तो एक तो आप 9 ही दिन तक, नवरात्रि के 9 ही दिन और रात भंडारा लगातार करते रहेंगे तो उससे क्या है, अन्नदान महादान। तो अन्न का भोजन यदि आपका किसी के पास गया है तो आपकी ओरा बदलेगी, आपके पाप घटेंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने भंडारा शुरू कर दीजिए। जो यदि आप पहले दिन नहीं कर पाए दूसरे दिन से कर दीजिए। आपकी यदि क्षमता 9 दिन नहीं है तो आप किसी भी दिन एक एक करके कर सकते हैं। तो अष्टमी और नवमी को तो लगभग सभी लोग भंडारा पूर्ण करते ही हैं, लेकिन यदि हम इससे पहले हमारी क्षमताएं हैं तो निश्चित रूप से हर प्रत्येक दिन नवरात्र में भंडारा करें। दूसरा क्या है कि हम निरंतर जब बोलते रहते हैं तो बोलते बोलते हमारी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा हाश होता है। ये 9 दिन ऊर्जा को कलेक्शन करने का दिन होता है, शक्ति को
कलेक्शन करने का दिन होता है। यदि हम 9 दिन वाणी संयम रख सकते हैं और चुप रह सकते हैं, लीड कापी का प्रयोग करके यदि हम उसमें अपने वाणी को चुप रह करके लीड कापी के माध्यम से अपनी बात समझाएं और कम से कम बोलें, यदि हम मौन व्रत धारण करते हैं तो आप देखेंगे कि 10वें दिन आपके अंदर ऊर्जा का भयंकर भंडार होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप निरंतर दिन भर फालतू बात कर करके आप अपनी ऊर्जा को निरंतर निकाल देते हैं। तो आज एक तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये 9 दिन विशेष दिन होते हैं, माता के दिन होते हैं, शक्ति को इकट्ठा करने के दिन होते हैं, जागृति के दिन होते हैं। तो आप सबसे पहले इन 9 दिनों में अपना मौन व्रत धारण कर सकें। अब हो सकता है आप व्यापारी हैं, आपको कर्म क्षेत्र करना पड़ता है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, चलिए 9 दिन नहीं करिए। यदि 9 दिन में से जिस दिन आपकी छुट्टी पड़ती है उस दिन एक दिन मौन व्रत कर लीजिए। और यदि 9 दिन में यदि आपको एक दिन भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे आप अपना मौन व्रत रखें। सुबह से उठ के आप किसी से बात नहीं करेंगे, मौन व्रत रखेंगे 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। यदि सुबह शाम नहीं हो तो एक टाइम तो अवश्य मौन व्रत रखें और उसके चमत्कार देखें। तीसरा ये है कि नवरात्र साधना का विषय होता है, साधना को जागृत करना होता है। हमारे जो 7 चक्र होते हैं उन चक्रों को जागृत करने का समय है। तो यदि ये एक चक्र व्यक्ति का यदि एक चक्र जागृत होता है तो न जाने कितनी शक्तियाँ अपने आप में समाहित हो जाती है। व्यक्ति का एक चक्र तो सबका जागृत होता है, तभी व्यक्ति का मान सम्मान होता है, तभी व्यक्ति अपने परिवार में एक दूसरे की बात मनवाता है। अब हमें थोड़ा सा चक्र तो सबका जागृत होता है, लेकिन उस जागृति को हमें अपने अधिक से अधिक बढ़ाना है। यदि हम 7 चक्रों तक यदि पहुंच जाते हैं तो हम जीवन में विलक्षण से विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हो जाएंगे। हम जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। यदि आप गायब हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जैसे राक्षस जिस तरह से करता था, या आपने मांगा मुझे आम चाहिए और आम का मौसम नहीं है, लेकिन आपने इच्छा मात्र से आपके हाथ में आम आ सकता है। क्योंकि ये जो 7 चक्रों का जागरण है ये कुंडली जागरण कहलाता है। और ये नवरात्र में कुंडली जागरण करने का एक बहुत अच्छा समय है। जरूरी नहीं कि आपको लगेगा कि 9 दिन आप साधना करें और कुंडली जागृत नहीं हुई, लेकिन कुछ यदि आपने एक चक्र भी यदि आप अपना जागृत कर लेते हैं, क्योंकि एक चक्र जागृत करने में आप बहुत बड़े विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसलिए आप किसी भी एक मंत्र का प्रयोग करें, उस मंत्र को लगातार जाप करते रहें, सुबह शाम जाप करते रहें, ब्रह्मचर्यता का पालन करें और फालतू वार्तालाप से बचें। तो यदि हम इस नवरात्र को यदि तन मन धन तीनों का प्रयोग करते हैं, यानी बौद्धिक मानसिक और आत्मिक तीनों तरह से यदि नवरात्र मनाई जाए तो नवरात्र का स्वरूप का मजा ही कुछ और होगा। क्योंकि धन के माध्यम से हम गरीबों को दे करके बांट करके हम अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं, मन की शांति के लिए हम मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आत्मा की शांति के लिए हम निरंतर मौन रह करके हम अपने जीवन में सुधार ला करके प्रगति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नवरात्रि हमारे जीवन में कल्याणकारी होगी, माता का आशीर्वाद होगा और प्रगति के पथ पर हम निरंतर चलते हुए चले जाएंगे। इसलिए इस नवरात्र में साधना कीजिए, अपनी वाणी को संयम रखिए, अधिक से अधिक यदि हम भंडारा लगा सकते हैं, यदि हम दान पुण्य कर सकते हैं तो करिए। पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए अधिक से अधिक भोजन, यदि पक्षियों को आप अनाज दें, चींटियों को आप अन्न खिलाएं, या गाय माता को कुत्ते को जो हम रोटी दें, या ऐसे छोटे वृद्धा आश्रम जाएं, कोड़ियों के आश्रम जाएं, या एक दिन हम अपने वृद्ध लोगों के साथ जाकर के नवरात्रि का त्यौहार मनाएं, या कोड़ियों के साथ त्यौहार मनाएं, या छोटे छोटे जो ब्लाइंड आश्रम है उनके यहाँ जाएं, या छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके आश्रम जाएं। तो एक नवरात्रि का स्वरूप बदले, नवरात्रि की सोच बदले, नवरात्रि की एक अपने आप में जागृति लाए, ऐसी जागृति जो शिव के तीसरे नेत्र को खोलती है। वो तीसरा नेत्र जो शिव का होता है, इन 9 दिनों के अंदर ही शिव के तीसरे नेत्र का जागरण होता है। या जो अचेतना, चेतना और अचेतना 2 पॉइंट होते हैं जिसे हम 2 आंखों से देख पाते हैं, और जो एक अदृश्य जगत की जो आंखों से नहीं देखा जाता, जो अद्वितीय चेतना है, उस चेतना को हम जागृत करके, उस चेतना के स्वरूप को समझ के, कि कोई हमें लगता है कि हमारे पास खड़ा था लेकिन कुछ दिखता नहीं है, एकदम हम घबरा जाते हैं, वो अद्वितीय चेतना है। या नींद में हमें एकदम हड़बड़ा के उठते हैं, कोई हमें उठाया और ऐसा लगा कोई उठा रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, वो अद्वितीय चेतना है। उस चेतना के अद्वितीय स्वरूप को जागृत करें। या जो हमारी 2 आंखें नहीं देख पा रही, जो दिख रहा है वो चेतना है, और जो नहीं दिख पा रहा है वो अद्वितीय चेतना है। अद्वितीय चेतना के जागरण के लिए ध्यान, प्राणायाम, ओंकार का सहारा लें। तो ये नवरात्रि हमारे जीवन में वो रंग लाएगी
वो रंग लाएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि साधना व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन देती है, साधना व्यक्ति के जीवन को पावर देती है, साधना व्यक्ति के जीवन को बढ़ाती है, साधना अभावों को कम करती है और हमारी दरिद्रता को कम करती है, हमारे अभावों को कम करती है और जीवन में प्रगति के मौके देती है, हमारा पुण्य बढ़ाती है। इसलिए मित्रों, साधना करें, नवरात्र का लाभ लें। यदि नवरात्र को अच्छे ढंग से हम सफल बना पाए और आप ये सब कर पाए तो हम सोचेंगे आज हमारा नवरात्र का जो त्यौहार है वो बहुत सफल रहेगा। जी आनंद जी, इस सवाल का जवाब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया जी, जो कि हमारे दर्शकों को काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा और वो काफी कुछ जान गए होंगे कि वास्तव में नवरात्रि क्या है। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आनंद जी ने बताया कि जो हमारे अंदर जो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, इतने दिनों में जो हम भी बात करते हैं, काम करते हैं, जिसमें हमारी ऊर्जा विहीन हो जाती है, इन्हीं 9 दिनों में उन्हें हमारी ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप इनको आप किसी अच्छे काम में भी लगा सकते हैं। जैसे वृद्धाश्रम जाइए, कौड़ी घरों में जाइए, भूखों को भोजन करवाइए, जिनके पास कोई काम है गरीबों में जाइए, उनमें धन बांटिए, जिससे आपका बहुत अच्छे से आपका व्यापार और आपकी जो भी परेशानियां सभी दूर हो जाएंगी। ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आंख रहे चौकन्नी, अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी, पता नहीं कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा। इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुड़ के दस्तक पर। आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कि कैसा है उनका भविष्य और क्या कहते हैं उनके सितारे। देखिए, जो कुंभ राशि वाले वो मन की असंतुष्टि बनी हुई है, तो माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद लें, माँ को घुमाने ले जाएं, माँ को वस्त्र दें और माँ से जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है वो तालमेल बिठाएं। यदि वो तालमेल बिठा रहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, आज आप अच्छे से तालमेल बिठाइए और अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अपनी नहीं, जो जगत की माता है, जो देवी शक्ति रूप है, जिनका अभी नवरात्रि चल रही है, अगर आप उनकी भी पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे से तालमेल बिठा के रहिए, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो आइए बात करते हैं मीन राशि वालों की कि क्या कहते हैं आज उनके सितारे। देखिए, जो मीन राशि वाले हैं वो हाई स्टेटस की प्रोफाइल चाह रहा है और हाई स्टेटस के लोगों से मिलना चाह रहा है। आने वाले समय में वो अपने पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने चाह रहा है। आज उनकी किसी बड़े नेता से मीटिंग होने जा रही है, उनके लिए वो काम करने जा रहे हैं। तो आज आप मीटिंग करिए और थोड़ा सा अपना दान पुण्य बढ़ाइए और अपने मन को थोड़ी उग्रता को रोकें और मन में थोड़ा सा चेहरे पर खुशी लाएं। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो मीन राशि वालों, आज आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए, जिससे खुश रखिए, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। दर्शकों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़े हुए किसी भी परेशानियों से अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर पीछे डब्बा रखा। अरे आप ऐसे ही बोलते वो नंबर चला देंगे। 0755 एंडिंग तो पूरी खराब ही हो गई है फिर से। चल। दर्शकों, आप अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी, फिर से करो ना पंडित जी से नमस्कार। अच्छा फिर से। तो आनंद जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दर्शकों। तो दर्शकों, अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी किसी परेशानियों से अगर ग्रसित है, अगर आप ज्योतिष में अगर किसी चीज को पूछना चाहते हैं, अगर आपका व्यापार नहीं ठीक से चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, अगर बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0755 4254 988। धन्यवाद।
माता। ताले चोरों के लिए नहीं होते। दबे पांव आती है अनहोनी। आंख रहे चौकन्नी। अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी। पता नहीं कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा। इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुड़ के दस्तक पर।